गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विरत्यार्तिहं प्रणतिपाल्यववादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय जगलाय जगद्दिताय नागाननाय हृदयाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं वेदवैष्णवानां धर्मं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं निष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् विचारणपरो भक्त्या विमोचेन्नरः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रैरि तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतैर्दयं मुनिमानतोऽस्मि। गङ्गाधरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवां भागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अञ्जनिनन्दन पवनसुत महावीर हनुमान श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करो प्रभु जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोविंद चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। उमानाथो समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। हरि ओम। श्री गणेशाय। श्री राधे। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करना वरणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी रास रासेश्वर प्रिया प्रीतम ठाकुर जी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करने के लिए पधारे हुए सभी सज्जन भक्तानुरागी भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताएं, उनकी हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ के स्थान देवता को मेरा नमन। आए हुए सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मंचस्थ विराजमान सभी विद्वज्जन संगीतज्ञ सभी को हमारा राधे राधे। आइए, बड़ा ही सौभाग्य का दिन। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ पल हरि नाम संकीर्तन करते हैं। उसके तदुपरांत बहती हुई रसमयी कथा में प्रवेश करेंगे। प्रभु का है सुखदारी।
पाप कटेंगे क्षण में भाई। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कबीर अमृत घोल, हाँ नाम कबीर अमृत घोल। केशव हाँ केशव माधव हरि हरि बोल। हाँ केशव माधव हरि हरि बोल। सबरी महिला सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम जपते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। गाइए सभी गाइए, तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध ज्ञान नारी। हरि जपने तवत टिकहु न डोर, हरि जपने तवत कितहु न डोल। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गमाता क्यों अनमोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राधे कृष्ण राधे श्याम हरि हरि बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल।
बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा राम राम हरे 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 राम कृष्ण बिहारी लाल की जय जय श्री भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। कल हमने और आपने महात्मा की कथा को श्रवण किया। महात्मा का तात्पर्य क्या है? महात्मा कहते हैं महत्व। भागवत कथा श्रवण करने से क्या महत्व होता है, क्या फल प्राप्त होता है? कल हमने और आपने बड़े सुंदर तरीके से इसे श्रवण किया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य समन्वित भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। बिना ज्ञान और वैराग्य के हम भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन वो भक्ति बांझ होती है। हमारे अंदर भक्ति है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि भक्ति का होना। ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य के बिना तो भक्ति अंधी है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा हमें प्रदान करती है, भक्ति प्रदान तो करती है, लेकिन अंधी भक्ति प्रदान नहीं करती। ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति प्रदान करती है। आजकल समाज में भक्त तो हैं, लेकिन भक्त भी कैसे हैं? बोले अंध भक्त हैं। और जहां भक्ति अंधी होती है तो उसका शोषण होने लगता है। बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े संतों ने अंध भक्तों की वजह से बड़े बड़े मठ मंदिर तैयार कर दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर दी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो भक्ति है ना, वो ज्ञान और वैराग्य से रहित भक्ति है। अगर हमें ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति चाहिए तो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना होगा। और उसके बाद हमें ये भी पता चला कि कौन कौन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मुक्त हो सकता है। धुंधकारी जैसा महापापी, जिसने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया, सदैव पाप कर्म करता रहा, पिताजी को जंगल जाना पड़ा, माता ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली, 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया,
परंतु फिर भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने से प्रथम सीढ़ी का प्रीत था, लेकिन फिर भी उसके लिए विमान आया। जीवन में हमसे पाप होते रहते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास सोने के लिए समय तो है, हमारे पास खाने के लिए समय तो है, हमारे पास घूमने के लिए समय तो है, हमारे पास जंगल में खेतों में जाने के लिए समय तो है, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए समय नहीं है। भैया समय तो किसी के पास भी नहीं होता है। अब खेतों पर जाने के लिए तुम समय निकालते हो, बोले खेतों में पानी लगाना है, दवा लगानी है, तो हमें वो समय चाहिए। खाना खाने के लिए भी समय नहीं होता, लेकिन समय निकालते हो। बहुत लोग होते हैं बिजनेस करते हैं, लेकिन सोने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन उसके लिए भी समय निकालते हैं। लेकिन प्राणी भजन करने का, सत्संग करने का समय क्यों नहीं निकाल पाता है? क्योंकि वो परमात्मा को अपनाना नहीं चाहता, परमात्मा को अपना नहीं मानता है। हम जीवन में हर कार्य करते हैं, हर कार्य के लिए समय निकालते हैं, लेकिन भजन के लिए हमारे पास समय नहीं है। अरे भजन कैसे होगा? भजन करने के लिए हमें उसका व्यसन लगाना पड़ेगा। जिस भी चीज का, जिस वस्तु का हमें व्यसन हो जाता है, तो उसके बिना हम रह नहीं पाते। बोले कैसे? बोले आपने माता को देखा होगा, सीरियल चलते हैं आजकल, और जब माता को पता चल जाए कि वो वाला सीरियल 9:30 बजे आता है सुबह के, तो जो काम 9:30 बजे का होगा ना, या तो उससे पहले कर लेंगी। बोले सीरियल आएगा 9:30 बजे, 1 घंटे का आता है, उसे देखना है, या उसके बाद में काम करेंगे। और जो सज्जन लोग होते हैं, माना कि उन्हें ताश खेलने हैं दोपहर का समय निकालने के लिए, टाइम पास करने के लिए, बोले दोपहर में भाई आपके पास नहीं आने वाला। बोले क्यों? बोले नींव में चौपाल पे जाएंगे ताश खेलने के लिए। तो समय निकालते हो, क्योंकि आपको लत लगी हुई है, व्यसन लगा हुआ है। उसी प्रकार हमें भजन का व्यसन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हमें भजन के लिए समय निकलेगा, तब जाकर के हम भजन के लिए समय निकाल पाएंगे। जिस प्रकार भोजन करने के लिए, जिस प्रकार जीवन जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस जीवन को निर्वाह करने के लिए हमें भजन की उतनी ही आवश्यकता होती है। लेकिन हमने सब कुछ छोड़ दिया, अपने कमाई के धंधे में लगे हुए हैं। बोले वो काम करना है, ये काम करना है, लेकिन परमात्मा को हमने कभी नहीं माना। एक बात बताइए, ये जो आप ये कमाई जो कर रहे हैं, क्या इसे आप साथ में ले जा सकोगे? नहीं ले जा सकते। और जो साथ में जाएगी वो कमाई आप कर ही नहीं रहे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? वो भी तो कमाना पड़ेगा। धन है, दौलत है, संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाने वाला। जाएगा तो आपके अच्छे कर्म, सत्संग आपके साथ में जाएगा। तो कुछ ऐसी भी कमाई करिए जो आपके साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी, कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी,
कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में उनको निभा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई हरी। चकाचौंध में जीवन बिता दिया। दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। मानव है जिसका जो कोई, मानव है जिसका तो कोई फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी। विषयों में सदा मन को लगाते चले गए। विषयों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। हाँ पापों में सदा मन को लगाते चले गए। देखे कभी न संत को, देखे कभी न संत को। देखे कभी न धर्म को, देखे कभी न धर्म को। अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी। कोई साथी नजर नहीं। दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं। जो बन रहे हैं साथी वो भी अमर नहीं। जो
बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। जो बन रहे हैं साथी वो भी अमर नहीं। जो बन रहे हैं साथी वो भी अमर नहीं। उनको बनाओ साथी, उनको बनाओ साथी, जो साथ जा सके। उनको बनाओ साथी, जो साथ जा सके। कर ले कमाल, जो साथ जा सके। कर लो कमाल, कर लो कमाई ऐसी जो साथ जा सके। 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 जो साथ जा सके। कर लो कमाई ऐसी, कर लो कमाई ऐसी, कर लो कमाई ऐसी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। तो हमें जीवन में ये भी ध्यान रखना है कि हमारे साथ क्या जाएगा। ये तो सब यहीं पड़ा रह जाता है। हमारे साथ जाता है तो परोपकार, हमारे अच्छे कर्म और सत्संग। देखिए कल बताया था धुंधली ने कभी सत्संग नहीं किया तो उसका क्या हुआ, कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। और आत्मदेव जी ने सत्संग किया था, माना कि संकट आए, परेशानी उठानी पड़ी, परंतु अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर गए। ऐसी ही है श्रीमद् भागवत की कथा। आइए अब मूल में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद। प्रथम प्रारंभ में 3 मंगलाचरण हैं, सर्वप्रथम उनको करेंगे, उसके बाद प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थी सवेज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मो प्रवृजतकैतवोत्तरपरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृतैकं वापरेश्वरा सद्यो रज्जवरुद्धते त्रिकृतवे सुस्तुतवे तक्षणा निगम गल्बतरोर्गलितं फलं सुखमुखान्मितद्दवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रथम में 3 मंगलाचरण किए। पहले में तो बताया ध्येय और दूसरे मंगलाचरण का अर्थ है गेय, और जो तीसरा जो मंगलाचरण है उसका तात्पर्य है पेय। ध्येय का मतलब है किम ध्यायति, हम किसका ध्यान करें। और
दूसरी मंगलाचरण में किम गेय, हमें क्या गाना चाहिए। और तीसरे में बताया है किम पेय, हमें क्या पीना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हमें किसका तो ध्यान करना चाहिए, किसका पान करना चाहिए और किसका गान करना चाहिए। प्रथम जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण के ऊपर बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी टीकाएं की हैं। श्रीधर स्वामी जी ने तो इस मंगलाचरण पर 100 से अधिक टिप्पणियां की हैं, क्योंकि इस मंगलाचरण की अंतिम पंक्ति जो है उसकी आदि पंक्ति में कहा गया है कि सत्यम परम धीमहि, कि सत्य ही परमेश्वर है, सत्य को ही ध्याना चाहिए। और जिनके जो जो इष्ट देवता होते हैं उन्होंने अपने हिसाब से टिप्पणियां की हैं। अगर होता कि विष्णु परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, ब्रह्मा परम धीमहि, देवीम परम धीमहि, तो पता चल जाता। इस मंगलाचरण में शिव जी का ध्यान करने के लिए बताया है, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें बताया कि सत्यम परम धीमहि। तो सत्य कौन है? जन्माद्यसयतः, बोले जो हमें जन्म देते हैं, सृजन करते हैं और संहार करते हैं। जन्माद्यसयतोन्वयादितरतश्चार्थी स्वविज्ञ स्वराट, जिनका विराट वपु है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय, बोले जिनकी साधना करने में बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि भी मोहित हो जाते हैं। अब आप ब्रह्मा जी को ही देख लो, ठाकुर जी हैं, ब्रज में घूमते हैं श्री दामा के साथ, अनेकों गोप ग्वालां के साथ में घूमते हैं और इधर सभी के साथ में बैठ करके मस्ती कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको भी मोह हो गया कि हमें तो लगता नहीं है कि ये नारायण है। नारायण ऐसे थोड़ी होते हैं, ना हाथ धोए, ना पैर धोए, ना मुंह साफ किया और बैठ के सभी के साथ में मुंह को चाट रहे, ये नारायण नहीं हो सकता। ठाकुर जी के समस्त गोप ग्वालों को चुरा लिया, गाय बछड़ों को चुरा लिया। फिर ठाकुर जी ने क्या किया, बोले उतने ही गोप ग्वाले बन गए। और गोप ग्वाले ही नहीं, दसम स्कंद में प्रसंग आता है, उनकी हाथों की रेखाएं भी बन गए, उतने ही लाठी बन गए, उतने ही करधनी बन गए। तो सत्यम परम धीमहि, और सत्य कौन है? वही परमात्मा श्री कृष्ण ही सत्य हैं। बोले क्यों? उनको क्यों सत्य की उपाधि दी गई? बोले जब भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में जब आए तो सभी देवता स्तुति करने के लिए आए थे। तो सभी ने जब स्तुति की तो सत्य मान करके क्या स्तुति की? सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। तो ऐसे परमपिता परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आगे बताया धर्म पूजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। इस मंगलाचरण में जो अत्र नाम का जो शब्द है वो 3 बार आया है। वो किस लिए आया 3 बार? तो उन्होंने बताया, व्याख्या की है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। व्यक्ति को चाहिए कि वो परम धर्म का निरूपण करे। बोले परम धर्म का निरूपण कब कर पाएगा? बोले ये श्रीमद् भागवत कथा में पता चलेगा। ही बताती हमें कि हमें परम धर्म का निरूपण कैसे करना है। लेकिन इसका पात्र कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो। आपको एक बात बता दूं, आपने मच्छर नाम तो सुना होगा, मच्छर है ना, सुना, आपने भी सुना होगा। मच्छर हमें खा जाता है, उसे भगा भी देते हैं, उसे हम मार भी सकते हैं। उनसे बचने के लिए हम मच्छरदानी में भी जा सकते हैं। मॉर्टीन चल गई, मच्छर लोशन चल गए, उनसे हम बच सकते हैं।
लेकिन एक होता है मत्सर, जो बाहर नहीं पाया जाता है, जो कि व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। जो मच्छर होता है वो तो हमें बाहर से काटता है, और जो मत्सर होता है ना वो हमें अंदर से काटता है। अच्छा, काटता कब है कि सामने वाले को देखा, बोले बड़ी तरक्की कर रहा है, उसके बच्चों की नौकरी लग गई, उसने प्लॉट ले लिए, गाड़ी भी ले ली, बार बार काटता है। प्रसन्नता नहीं है सामने वाले को देख करके, क्योंकि उसके अंदर मत्सर घुसा हुआ है, उसे मत्सर काटता रहता है। लेकिन ये पात्रता कब आएगी? जब सामने वाले को देख करके आपको प्रसन्नता होने लगे तो समझ लेना आप निर्मत्सर हो गए। सामने वाले के घर में सुख है, खुशी है, तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि हे ठाकुर जी महाराज, सबको ऐसे ही प्रसन्न रखना, सबके घर में ऐसे ही सुख शांति बनी रहे। तो आप समझ लेना आप में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की पात्रता आ गई। आजकल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। बोले सामने वाले का ऐसा कैसे हो गया? सामने वाले के घर में उजाला है, अपने घर में अंधेरा है, उसका दुख नहीं है। सामने वाले के घर में लाइट आ कहां से रही है, उसके तार को कटवाओ, उसका दुख है। कंचन सजना कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। और बताया कि ठीक है, आदमी निर्मत्सर भी हो जाए प्राणी, उसके बाद क्या होगा? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो रद्य वरोददेत कृतवेस्तु सुविस्तक्षणात्। बोले तब जाकर के वो अपने परम धर्म को प्राप्त कर सकता है, तब जाकर के वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रोता बन सकता है। बोले लेकिन आपने जो तीसरा मंगलाचरण किया है उसमें तो सभी श्रोताओं को बुलाया नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने श्लोक गाया, निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादवशंयुतम। निगम कल्पतरोर्गलितम, निगम रूपी वेद, जो वेद हैं वो एक वृक्ष हैं, तरोर्गलितम फलम, और उसका फल है श्रीमद् भागवत कथा। और ऐसा वैसा फल नहीं है। किसी ने पूछ लिया अजी ये फल है तो कैसा फल है? सुखमुखादवशंयुतम। बोले एकदम मीठा, एकदम पीला, एकदम पका हुआ फल है। बोले ये एकदम जब पका हुआ फल है तो जब ये वृक्ष से गिरा होगा तो नीचे आकर के फूट गया होगा। बोले नहीं, अगर ये डायरेक्ट गिरता, सीधे गिरता नीचे तो फूट भी सकता था, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं गिरा। बोले फिर? बोले शाखा वही शाखा। भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला। नारद जी ने समय आने पर व्यास जी को प्रदान किया और वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रदान किया। और इधर उनके द्वारा सूत जी द्वारा सोनकादिक ऋषियों में ऐसे ही जगत में वितरण होता गया। बोले अच्छा? बोले हाँ बिल्कुल पका हुआ फल है कि हाँ बिल्कुल पका हुआ फल है, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। बोले ऐसे कैसे कह सकते हो? कभी कभी तो ऐसा होता है पके हुए फल भी खट्टे हो जाते हैं। बोले मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इसमें तोते का मुंह लगा हुआ है और वो कोई तोता साधारण नहीं है, सुखदेवर स्वरूपी बड़े वेदांगी हैं, बड़े शास्त्रार्थी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े समझदार हैं, उनका मुख लगा हुआ है। बोले अच्छा कि हाँ। बोले आपने बताया कि इस फल को पिया जाता है, खाया नहीं जाता? बोले हाँ, इस फल को खाया नहीं जाता, पिया जाता है। बोले बड़े मूर्ख हो, बड़े अज्ञानी हो, हमने तो फल को किसी को खाते देखा है, किसी
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। वासुदेवा माता यशोदा तुमको जगाए, उठो लाल मेरे आंखें तो खोलो। माता यशोदा तुमको जगाए, उठो लाल मेरे आंखें तो खोलो। हरदम जुबां पे यही गीत आए, उठाइए दोनों हाथ। जुबां पे यही गीत आए। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। इधर बताया कि हाँ इस फल को पिया जाता है बल्कि खाया नहीं जाता। बोले ये कैसा फल है? बोले हाँ अगर आप उसे खाओगे तो वो व्यर्थ में जा सकता है। और एक और बात, ये मुख से नहीं खाया जाता, ये मुख से नहीं पिया जाता, ये कानों के द्वारा पिया जाता है। बोले इसे सुनोगे तो एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे, बल्कि इसे पियोगे तो आपके अंतर हृदय में ये पार हो जाएगा, आप इसे अपने जीवन में उतार लोगे। बोले ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि इसके पीने के भी वही अधिकारी हैं, अहो रसिका भवि भावुका। बोले अच्छा कि हाँ। बोले हर किसी को क्यों नहीं बुलाया? रसिकों को, भक्त वृंदों को ही क्यों बुलाया? बोले इसलिए कहीं प्याऊ लगा हो और हम बहुत से भक्त होते हैं हाथ जोड़ करके कहते हैं आइए महोदय, आइए श्रीमान जी, जल का पान कीजिए, प्याऊ लगा हुआ है, जल सेवा चल रही है तो पानी पीजिए, पानी पीजिए। अब जिसे प्यास होगी वो तो चारों तरफ देखता हुआ आएगा कि कहीं पानी मिले मुझे पीने के लिए, मेरी प्यास बुझ जाए। और जिसे प्यास नहीं होगी ना, 100 तो सवाल करेगा। बोले कहाँ से भर के लाते हो? कुआं से भर के लाते हो ना? कि हाँ हाँ जी कुआं से भर के लाते हैं। अच्छा खारा तो नहीं है, मीठा है ना जल? बोले हाँ साहब मीठा है, पीजिए पीजिए। बोले अच्छा। बोले ज्यादा मीठा भी तो नहीं है, कहीं चीनी तो नहीं मिला दी, शक्कर तो नहीं मिला दी? 100 जवाब, 100 प्रश्न करेगा, 100 जवाब मांगेगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है मन नहीं है, फिर कभी आएंगे तो पी करके जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर प्यास नहीं है, उसे प्यास नहीं लगी तो वो नहीं पिएगा। 100 प्रश्न करेगा, 100 उत्तर मांगेगा, लेकिन फिर भी नहीं पिएगा। और जिसे प्यास होगी दौड़ा दौड़ा आएगा कि मुझे कहीं पानी मिले पीने के लिए। और कहेंगे श्रीमान जी जल पियो, कहीं या ना कहीं जाकर के टूट पड़ेगा कि मुझे पानी पिलाओ। वो नहीं पूछेगा कि कहाँ से भर करके लाते हो, ठंडा है कि गर्म है, खारा है कि मीठा, बस पिला दो, क्योंकि उसे प्यास लगी है। उसे प्यास है तो वो पिएगा, वो जवाब नहीं मांगेगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता भी वही बन सकते हैं जिन्हें परमात्मा की भक्ति की प्यास लगी हो। अन्यथा तो कोई भी आएगा। बहुत श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक तो आते हैं बोले टेंट तो ठीक ठाक लगा है, लेकिन साउंड वाले ऐसे ही हैं, संगीत वाले ऐसे ही हैं। दूसरे आएंगे बोले कथा तो ठीक चले, लेकिन व्यास जी थोड़े ऐसे ही हैं, कभी कभी हंसी मजाक भी ना करें। और एक आएंगे बोले पहले मैं स्थान ढूंढ लूं, कोई खंबा मिल जाए और ऐसी नींद फटकारें कि जब जयकारे बोले जब भले ही नींद खुलती हो। नहीं तो आरती के समय उनसे कहना पड़ता भैया प्रसाद ले लो, आपने कथा सुन ली हो तो। और जो श्रोता होगा ना उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा,
वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करेगा, क्योंकि उसके अंदर प्यास है। और वही श्रीमद् भागवत कथा के परम रसिक होते हैं, वही सच्चे श्रोता होते हैं। और एक बार सत्संग किसी के हृदय में बैठ जाए, भक्ति उसके हृदय में बैठ जाए, तो फिर तो परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध किसे कहते हैं? अवरुद्ध उसे नहीं कहते कि वो स्वयं आकर के बैठे, नहीं, अवरुद्ध कहते हैं कि भैया कथा तो 4 बजे तक होगी और हमने सोचा 3 बजे तक होगी तो चले, अब चले अपने घर के लिए, लेकिन पता चला कि बाहर वाला तो गेट बंद है, एग्जिट वाला गेट बंद है। बोले अब क्या करें? बोले अब तुम्हें 4 बजे तक ही बैठना पड़ेगा। तो वो अवरुद्ध हो गए। ऐसे ही ठाकुर जी जाना चाहें ना फिर भी नहीं जा पाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि वो आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। बोली भागवत भगवान की। कछु ने तो ठोड़ी पे ऐश धर रखी है ना, तो जयकारी लगाया करो, कंजूसी मत किया करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार 1000 वर्ष का सत्य नैमिषारण्य की पावन भूमि में चल रहा है। इधर सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर श्रीमद् भागवत महाग्रंथ की रचना हुई।